लेकिन जिस तरह से शुरुआत से ये बात कही जा रही थी कि अगर बीजेपी के हक में सीट आती तो यहाँ पर हो सकता है शहनवाज को उतारा जाता, क्योंकि शहनवाज इससे पहले यहाँ चुनाव जीत चुके हैं। इसके बाद भी भागलपुर से 2 बार चुनाव जीते, लेकिन अभी की राजनीति में जिस तरह से उनको दरकिनार किया जा रहा है वो कई तरह के सवालों के घेरे में। फिलहाल अगर पार्टियों की साख भी यहाँ पर दांव पर लगी हुई है, जिस आधार पर लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं। एक तरफ एनडीए गठबंधन की बात करें तो 2019 के आंकड़े दोबारा रिपीट करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो वहाँ पर आरजेडी सबसे मजबूत पार्टी के रूप में चुनाव लड़ रही है। तेजस्वी यादव ताबड़तोड़ जनप्रचार कर रहे हैं और इसके साथ साथ अपने प्रत्याशियों की जीत की यहाँ पर उम्मीदें लगाए बैठे हैं। देखिए, बिहार में ख़ासतौर से पूर्णिया सीट पर सभी की नज़रें टिकी है, क्योंकि ये सीट जिस तरीके से चर्चा में रही है और जाहिर सी बात है कि पप्पू यादव क्या कुछ ख़ास कमाल कर पाएंगे, क्योंकि वो लगातार दावे कर रहे थे और इंडिया गठबंधन ने भी अपने प्रत्याशी बीमा भारती को लेकर के पूरी ताकत झोंक दी थी। जिस तरीके वह कई बार वहां से चुनाव लड़े और जीत भी हासिल की और इस बार भी कहीं ना कहीं जीत जाएंगे, लेकिन इस बार पप्पू यादव को एक बड़ा नुकसान ये होता हुआ नजर आ रहा है कि राहुल गांधी, जिन्हें उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी उनका समर्थन देंगे, राहुल गांधी बीमा भारती को समर्थन देते हुए नजर आते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। कल बिहार में दूसरे चरण का मतदान होना है और यहां पर कल देखिए 3 महत्वपूर्ण सीटें जो मुस्लिम बाहुल मानी जाती है यहाँ पर चुनाव होगा, जिसमें से किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया, ये महत्वपूर्ण सीटें हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव ने ताबड़तोड़ मेहनत की है। वो पिछले 1 साल से लगे हुए हैं और उसके बावजूद भी उन्हें यहाँ पर किसी भी पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दिया गया और जिसके बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किए हैं। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए न्यूज़ रूम में तमाम साथी मौजूद हैं। चलिए हम उनसे जानेंगे कि कल बिहार में क्या समीकरण होगा, क्या किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी और किसे वोट करेगी। अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, कल बिहार में दूसरे चरण का मतदान होना है, तो कल क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि पहले चरण में जो पहली बात तो ये है कि कम मतदान हुआ है, कम वोटिंग प्रतिशत है, उसको लेकर चिंता का सबब हर दल को लगा कि ये बढ़ना चाहिए। तो जाहिर बात है कि दूसरे चरण में शायद ये जो मतदान का कह सकते हैं प्रतिशत है, ये बढ़ता हुआ नजर आए। दूसरा, आपने 2-3 सीटों की बात की। बिल्कुल बिहार की अगर बात करें तो पूर्णिया सीट कल के चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। पप्पू यादव जिस तरह से चुनाव में उन्होंने मेहनत की है, कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी ने उनको दरकिनार कर दिया। ये अपना बड़ा मुद्दा बना। वहीं बीमा भारती, जिनको जेडीयू का समर्थन प्राप्त, आरजेडी का समर्थन प्राप्त है, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी कहने उनको समर्थन देती हुई नजर आती है, राहुल गांधी के साथ में वो दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर बिल्कुल बहुत दिलचस्प मुकाबला बना हुआ है पूर्णिया सीट का अपने आप में, क्योंकि यहाँ पर जब पप्पू यादव 2-3 बार चुनाव जीत चुके हैं तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए राह नहीं है। इससे पहले भी बहुत उनका वर्चस्व रह चुका है इस क्षेत्र के अंदर। तो ऐसे में क्या इस बार भी उनका ये जो कह सकते हैं पुराना दौर है वो कायम रह पाता है, पुरानी तरह से वो जीत दर्ज कर पाते हैं, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। वहीं किशनगंज सीट की बात करें तो बिल्कुल किशनगंज सीट जो है पूरी तरह से मुस्लिम बहुल कह सकते हैं सीट मानी जा सकती है। लगभग 70 से 75% के आसपास यहाँ पर मुस्लिम मतदाता हैं। तो ऐसे में हर कोई जो है यहाँ पर मुस्लिमों को तवज्जो देता हुआ नजर आता है। कांग्रेस पार्टी से जावेद हैं, इसके अलावा जेडीयू से आलम हैं वहाँ पर, और इसके अलावा जो AIM ने भी वहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। तो दिलचस्प मुकाबला। लेकिन जिस तरह से शुरुआत से ये बात कही जा रही थी कि अगर बीजेपी के हक में सीट आती तो यहाँ पर हो सकता है शहनवाज को उतारा जाता, क्योंकि शहनवाज इससे पहले यहाँ चुनाव जीत चुके हैं। इसके बाद भी भागलपुर से 2 बार चुनाव जीते, लेकिन अभी की राजनीति में जिस तरह से उनको दरकिनार किया जा रहा है वो कई तरह के सवालों के घेरे में। फिलहाल अगर पूरे चुनाव की बात करें तो दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, क्योंकि दूसरे चरण का मुकाबला, और ऐसे में अब राजनीति जो है वो अपने चरम पर आती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन वही बात की गर्मी का वक्त है, क्या जो मतदान कम हो रहा है क्या उसको बढ़ा पाने में कामयाब हो पाएंगे जो राजनीतिक दल हैं, साथ में जो लोग हैं, क्योंकि मत का प्रतिशत कम होना कई मायनों में कह सकते हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ठीक बात नहीं है। जितना ज़्यादा लोकतंत्र में मतदान होगा उतना बेहतर और कह सकते हैं चुनाव मतदान होता हुआ नजर आएगा। ये खबरें भी आ रही सर कि जानबूझकर लोगों को मतदान करने से रोका जा रहा है। बहुत सारी ये खबरें देखी गई है, खासकर उत्तर प्रदेश में अपन नगीना सीट को लेकर भी जैसे हमने बातचीत करी थी, तो वहाँ पर भी चंद्रशेखर आज़ाद ने ये आरोप लगाए थे कि वहाँ पर मतों को रोका जा रहा है मतदान करने से। देखिए, बिल्कुल इसमें कई तरह की चीज़ें हैं। साथ में ये भी कहा जाता है कि जिस तरह से EVM है, तकनीक के सहारे बनी हुई है, कई बार उसमें गड़बड़ी हो जाती है, उससे मतदान रुक जाता है। कई बार कह सकते हैं कि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि जब लोग आते हैं और दोपहर के
वक्त में ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और ये बात बारंबार कही जा रही है कि भाई अगर चुनाव ही कराना है, क्योंकि उत्तर भारत में अप्रैल मई के आते आते बहुत गर्मी अपने चरम पर पहुंच जाती है। यही इलेक्शन अगर 2 महीने पहले कराया जाता तो शायद उतना कह सकते हैं प्रभाव गर्मी का नज़र नहीं आता, तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन देखिए चुनाव है और इसमें पूरे जितने भी लोग हैं सबको भागीदारी ज़रूरी है, चाहे गर्मी है सर्दी है जो भी मौसम है, उसमें अगर जितनी भागीदारी होगी उतना मजबूत प्रत्याशी नज़र आएगा। और अब ऐसे में अगर कम जो प्रतिशत में मतदान होता है तो उसका घाटा क्या बीजेपी को होता है या फिर जो विपक्षी दल है उनको होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनाव का कम होना अपने आप में कई तरह के सवाल ज़रूर खड़े करता है। सर आप ये भी देखिए बिहार में सबसे ज़्यादा कल जो वोट करने वाले हो मुस्लिम वोटर वोट करने वाले हैं, तो उनका रुझान कौन सी पार्टी की तरफ ज़्यादा जाएगा सर? देखिए बिल्कुल ये तो भी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन देखिए मतदान करना सबका हक है, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जितने भी समुदाय हमारे देश में रहते हैं सबको मतदान करने का हक है। ये अपने आप में बहुत बड़ा हक माना जाता है। इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित जरूर करना चाहिए। और देखिए दूसरी बात ये है कि कौन किसे वोट कर रहा है तो चुनाव के जब परिणाम आएंगे तब पता लगेगा। लेकिन तमाम जो पार्टियां हैं वो इस कोशिश में लगी हुई हैं कि उनके पक्ष में ज़्यादा मतदान हो, उनके पक्ष में ज़्यादा एक तरीके से मत होता हुआ नजर आए यहाँ पर। और यही मेरे ख्याल में कि पूरे के पूरे मामले में देखने का ज़रूरी हो जाता है कि जो लोग हैं चाहे वो किसी भी समुदाय के हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप में इस चीज़ों में इन्वॉल्व करें ताकि एक बेहतर मतदान प्रतिशत निकल कर सामने आए। बिल्कुल, कल जिस तरीके से देखिए कि कल बिहार में मतदान होना है और चुनाव आयोग की तरफ से यही गुजारिश की जाती है कि आप आइए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करिए। कल बिहार की राजनीति में क्या कुछ देखने को मिलेगा सर? कल क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए कल एक महत्वपूर्ण दिन है और लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। 7 चरण में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में बिहार में लगातार सियासी उठापटक जारी है क्योंकि तमाम राजनेता यहां पर अपनी राजनीतिक साख को दांव पर लगाकर मैदान में उतरे हुए हैं। इसके साथ साथ पार्टियों की साख भी यहां पर दांव पर लगी हुई है, जिस आधार पर लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं। एक तरफ एनडीए गठबंधन की बात करें तो 2019 के आंकड़े दोबारा रिपीट करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो वहाँ पर आरजेडी सबसे मजबूत पार्टी के रूप में चुनाव लड़ रही है। तेजस्वी यादव ताबड़तोड़ जनप्रचार कर रहे हैं और इसके साथ साथ अपने प्रत्याशियों की जीत की यहाँ पर उम्मीदें लगाए बैठे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है कांटे की टक्कर दिखाई देने वाली है और 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार किसके दांव में कितना दम दिखा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष लगातार ध्रुवीकरण की राजनीति के आरोप लगा रहा है और यहाँ पर तेजस्वी यादव लगातार जिस तरीके से 1 करोड़ रोजगार देने की बात करते नजर आ रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त कर देने की बात करते नजर आ रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की बात करते नजर आ रहे हैं, तो ये तमाम दावे हैं। और अब मतदाताओं के मन में कौन जगह बना पाएगा इसका फैसला 4 जून को होने वाला है। बिल्कुल 4 जून को ये फैसला हो जाएगा। लेकिन कल बिहार के पूर्णिया सीट पर एक बहुत ही बड़ा मुकाबला होगा। पप्पू यादव या बीमा भारती। नाजमीन हमारे साथ हैं इस पर बातचीत करने के लिए। नाजमीन, बीमा भारती पप्पू यादव, कल क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए एक बड़ा मुकाबला पूर्णिया सीट पर देखने को मिलेगा क्योंकि आरजेडी की तरफ से बीमा भारती हैं तो वहीं जेडीयू पार्टी की तरफ से संतोष कुशवाहा हैं और वहीं निर्दलीय यहाँ पर पप्पू यादव चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। 2 बार निर्दलीय चुनाव पूर्णिया से जीतते हैं, एक समाजवादी पार्टी के टिकट से जीतते हैं, जो वो 3 चुनाव जीत सकते हैं और 2 बार निर्दलीय चुनाव जीत सकते हैं। तो आप अपने आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सीट कहीं ना कहीं पप्पू यादव के ही खाते में आने वाली है। हाल ही में पप्पू यादव के समर्थकों का गुस्सा देखने को मिला जब आरजेडी की तमाम रैलियों में उनके समर्थक उनके जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए, जहां उनकी रैलियों को रोकने का काम किया गया। तो इस अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो मुकाबला 26 अप्रैल यानी कि दूसरे चरण के दौरान यानी कि कल होता हुआ नजर आएगा, उसमें कहीं ना कहीं बीमा भारती और संतोष कुशवाहा के बीच में मुकाबला हो सकता है। लेकिन पप्पू यादव कहीं ना कहीं इस बार निर्दलीय चुनाव जीतते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पप्पू यादव बताया जा रहा है कि जिस तरीके से सही बात है कि पप्पू यादव ने पिछले कई सालों से मेहनत की है और उसके बावजूद भी उन्हें दरकिनार किया गया। पार्टी ने उनका साथ थामने की कोशिश की, पार्टी ने ये जताया कि हम आपके साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी ने उनका हाथ नहीं थामा, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या चाहे एनडीए हो, लेकिन वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किए। अबराज हमारे साथ हैं हम बातचीत करने के लिए। अबराज, कल क्या कुछ देखने को मिलेगा बिहार के चुनाव में? देखिए बिहार में ख़ास तौर से पूर्णिया सीट पर सभी की नज़रें टिकी है क्योंकि ये सीट जिस तरीके से चर्चा में रही है और जाहिर सी बात है कि पप्पू यादव क्या कुछ ख़ास कमाल कर पाएंगे क्योंकि वो लगातार दावे कर रहे थे और इंडिया गठबंधन ने भी अपने प्रत्याशी बीमा भारती को लेकर के पूरी ताकत झोंक दी थी। जिस तरीके से तेजस्वी यादव वहां पर जाकर के प्रचार प्रसार जो है कर रहे थे और तमाम जो विपक्ष के बड़े चेहरे हैं वो भी वहां पर मौजूद थे। मुझे लगता है कि
पप्पू यादव जो है एक बड़ी चुनौती पेश करेंगे ख़ास तौर से वहाँ पर। अब देखिए कि चंद्रशेखर आज़ाद का भी उन्हें समर्थन मिला है, तो जाहिर सी बात है कि दलित वोट बैंक कुछ ना कुछ वहाँ पर जो है उनके पक्ष में जाता हुआ नजर आएगा। वैसे भी पप्पू यादव की जो राजनीति रही है वो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक को लेकर के ही रही है हमेशा से, तो ये तमाम तबके उनके पक्ष में वोट ज़रूर करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी लहर में, और ख़ास तौर से जब विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट है, उसके बावजूद भी पूर्णिया सीट पर क्या वो अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएंगे, वो इसलिए भी उनके लिए इतनी बड़ी चुनौती है क्योंकि वो इससे पहले उस सीट पर 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस बार जिस तरीके से उन्होंने अपने तमाम दावेदारी को पेश किया है, देखना ये होगा कि या तेजस्वी यादव की वजह से वहाँ पर जनता बीमा भारती को वोट करती नजर आएगी, या फिर पप्पू यादव कुछ बड़ा कमाल कर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा जोखिम उठाया था, पार्टी का विलय भी करवा दिया था, कांग्रेस में शामिल भी हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके का उनके साथ व्यवहार किया गया, या फिर आप कहें कि एक राजनीतिक दबाव आरजेडी का कांग्रेस पर रहा कि उन्होंने उस सीट पर जो है टिकट देने से उनको किसी भी तरीके से रोका। इस बात का जिक्र उन्होंने कई बार अपने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया है कि आरजेडी का कहीं ना कहीं कांग्रेस पर दबाव था और इस कारणवश जो है पूर्णिया सीट पर उन्हें टिकट नहीं मिल पाया। अब राज, यहाँ पर ये भी बात समझनी होगी कि कल का जो चुनाव है वो ज़्यादातर जो वोटर्स हैं वो मुस्लिम हैं और दलित हैं, तो मुस्लिमों का वोट बैंक और दलितों का वोट बैंक किस और कल जाएगा? देखिए, ये बात मैं बता रहा था, चूँकि मुस्लिम वोटर्स बड़ी संख्या में लगभग 50% से ज़्यादा है वहाँ पर, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों का वोट जो है वो तय करेगा, निर्णय करेगा वो कि आखिरकार जीत किसकी होगी। और मुझे लगता है कि आरजेडी पार्टी जो है लगभग आप कह सकते हैं कि मुस्लिमों को वोट बैंक को लेकर के हमेशा जो है निश्चिंत रहती है कि उनका वोट जो है वो उन्हीं को पड़ेगा। लेकिन अब पप्पू यादव ने जिस तरीके से कई मस्जिदों के इमाम से मुलाकात करना, जिस तरीके की तस्वीरें सामने निकल कर के आई है, जाहिर सी बात है कि इन तमाम बातों का असर कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन मुझे लगता है कि मामला कांटे की टक्कर का है। पप्पू यादव के पक्ष में थोड़ा बहुत माहौल इसलिए भी नजर आता है क्योंकि वो इस सीट से पहले भी निर्दलीय 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। यहाँ पर देखने वाली बात ये भी होगी कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद को पप्पू यादव का समर्थन मिला था, तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद कल के चुनाव में कुछ भूमिका निभा पाएंगे? प्रियांशी हमारे साथ हैं हम बातचीत के लिए। प्रियांशी, क्या कुछ लगता है कल के चुनाव में? देखिए, जिस तरह से पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं पूरी तरह से उम्मीदें ये भी हैं कि वह कई बार वहां से चुनाव लड़े और जीत भी हासिल की, और इस बार भी कहीं ना कहीं जीत जाएंगे। लेकिन इस बार पप्पू यादव को एक बड़ा नुकसान ये होता हुआ नजर आ रहा है कि राहुल गांधी, जिन्हें उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी उनका समर्थन देंगे, राहुल गांधी बीमा भारती को समर्थन देते हुए नजर आते हैं, उनके लिए वोटिंग की अपील करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में पप्पू यादव को एक बड़ा नुकसान तो ये भी हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी की लोकप्रियता जिस तरीके से हर एक राज्य में बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो उनकी वोटिंग के लिए जो अपील की जा रही है, तो जाहिर है कि बीमा भारती को एक बड़ा फायदा मिलेगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठ जाते हैं कि पप्पू यादव क्या वाकई में जीत हासिल कर पाएंगे, क्योंकि देखा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने भी उन्हें समर्थन दिया, सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किया, उन्हें पत्र भी लिखकर भेजा। और इसके अलावा यहाँ पर बात कर ली जाए जेडीयू की बात यहाँ पर कर ली जाए, एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवारी के तौर पर उतारे गए हैं संतोष कुशवाहा, क्या उन्हें वह टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि अभी देखा जाए बीमा भारती जो जेडीयू से आती हैं और दूसरी ही तरफ जेडीयू की तरफ से संतोष कुशवाहा को उतार दिया जाता है, तो ऐसे में देखा जाए पप्पू यादव के सामने कई बड़ी चुनौतियाँ हैं, क्योंकि बीमा भारती लगातार चर्चा में है, जेडीयू से आई हैं। और अब यहाँ पर सवाल यही बन जाते हैं, जो पप्पू यादव साफ तौर पर कहते हैं कि राहुल जी, प्रियंका जी से कहीं ना कहीं समर्थन उन्हें अब भी मिल रहा है। तेजस्वी यादव में अगर उनकी इतनी हैसियत है तो वह कांग्रेस से उन्हें निकलवा कर दिखा दें। अब यही देखना होगा कि कल जब वोट होंगे और 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे, पप्पू यादव के समर्थन में कितना भारी वोट बैंक यहां पर देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। बिहार की राजनीति को लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए तनुज हमारे साथ है। तनुज, कल बिहार की राजनीति में क्या कुछ देखने को मिलेगा? जो जनता है वो किसे वोट करेगी? क्योंकि जनता कल ज़्यादातर मुस्लिम और दलित ही है, तो जो वोट है वो ज़्यादा किसके पक्ष में जाएगा? क्या बीजेपी और अपने आप को यहाँ पर कहाँ देख रही है? देखिए, बीजेपी मुझे, अगर मैं बिहार में देखूं तो मुझे थोड़ा सा पीछे नज़र आती है। जिस तरह से कल उस सीट का इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा, जो पप्पू यादव पूर्णिया से अपनी दावेदारी ठोकते नज़र आ रहे थे कि मैं यहाँ से चुनाव जीतूंगा, निर्दलीय भी नामांकन दाखिल कर दिया, और अब तो चंद्रशेखर आज़ाद का देखिए समर्थन भी उनको मिल चुका है। जैसे कि आपने अभी बोला कि वहाँ पर दलित वोट काफ़ी ज़्यादा है, और चंद्रशेखर आज़ाद खुद को शुरुआत से देखिए दलितों का मसीहा बताते हैं, तो कहीं ना कहीं जो दलित है वो चंद्रशेखर आज़ाद से खुद को कनेक्ट करता है। तो उसमें पप्पू यादव को काफ़ी ज़्यादा देखिए
समर्थन मिलने वाला है चंद्रशेखर आज़ाद का, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलने वाला है। वही मैं बात करूं बीजेपी की, तो बीजेपी को ज़रूर घाटा होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पप्पू यादव शुरुआत से कुछ ऐसे पॉइंट को पकड़ पकड़ कर बात करते हैं जो बीजेपी के हमेशा घाटे में रहती है। जैसे उन्होंने पहले ही बोला था कि पूर्णिया के लिए बिहार की ऊपर राजधानी बनानी चाहिए, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को टारगेट करना पप्पू यादव का खेल पूरा कामयाब करता जाता है। जब बयानबाजी दी जाती है, कहा जाता है कि आप पूर्णिया को राजधानी बना देंगे तो हम के समर्थन में उतर जाएंगे, तो ये कहाँ तक सही है ये सब बोलना? देखिए, नेता है, नेता के लिए कुछ ऐसे पॉइंट निकाल कर लाने पड़ते हैं जो चुनावों में जनता का दिल जीत लें और आकर्षण का केंद्र बन जाए वो। हाँ, इसलिए तो ये सारी बातें बोलनी पड़ती हैं। हालांकि देखिए, इन मुद्दों में दम नहीं है, ऐसा कुछ आगे चलकर अभी दूर दूर तक इन चीज़ों की चर्चा नहीं है, लेकिन जब चुनाव लड़ते हैं तो बोलना भी पड़ता है। ठीक है, कल जिस तरीके से कल बिहार में 5 लोकसभा सीट, कल देखिए जिस तरीके से बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, और इन्हीं मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है माही। कल क्या कुछ देखने को मिलेगा बिहार की राजनीति के अंदर? जी बिल्कुल, देखना होगा कि अब जिस तरीके से पप्पू यादव मैदान में उतर चुके हैं, अब ऐसे में वो मीसा भारती को कड़ी चुनौती दे पाते हैं या नहीं। और ये सारी जो तमाम अटकलें लगाई जा रही है, ये पप्पू यादव के पक्ष में फैसला तो जाते हुए नहीं दिखाई दे रहा। उन्होंने आरजेडी को भी नाराज कर दिया है, कांग्रेस को भी नाराज कर दिया है। वैसे में देखना होगा कि मीसा भारती और पप्पू यादव क्या कुछ कमाल करके दिखा पाते हैं, और फिर इसमें किसकी जीत होगी, या फिर बीजेपी कैंडिडेट जो है उनको फायदा, ये दोनों एक दूसरे का वोट काट कर बीजेपी को फायदा पहुंचाते हुए नजर आ सकते हैं। बिहार में कल 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, और जो ज़्यादातर वोटर्स है वो मुस्लिम और दलित हैं, और ये कल देखने वाली बात होगी कि मुस्लिमों और दलित का जो वोट है वो किस और जाएगा। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो सीट बन जाती है वो है पूर्णिया सीट में जिस तरीके से पप्पू यादव ने अपनी दावेदारी ठोक डाली है, और उन्होंने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए तमाम प्रयास वो कर डाले हैं। ये इसका कल वहाँ के मतदाता बताएंगे कि उन्होंने इसके लिए क्या कुछ काम किया है, कितनी रणनीति जो उन्होंने सेट करी थी वो उस तरीके से काम करी भी है या नहीं करी है। फिलहाल के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।